अब तुर्किया का ये जो ड्रोन फैक्ट्री होगी, इस ड्रोन फैक्ट्री में धड़ाधड़ ड्रोन बने। इंडिया के अंदर से आवाजें आ रही थी कि आप ये जो ड्रोन पाकिस्तान के इंडिया के अंदर 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक अंदर गए। ड्रोन की हिस्ट्री क्या है, ड्रोन इतने कंसर्न क्यों हो गए, उनकी इतनी अहमियत क्यों हो गई, ये भी बहुत है। तुर्किया एक नेटो का अहम मुल्क है और उसने यूक्रेन को जब अपने ड्रोन्स दिए तो उन ड्रोन्स की बिना पर यूक्रेन ने रूस को बहुत पीछे धकेल दिया और तब दोस्तों चीखें जरूर निकली थी इंडिया की। और इंडिया ने यह कहा था कि इनमें मेजॉरिटी ड्रोन्स जो उनकी तलवार हैं वो मेड इन टर्की हैं, टर्की के हैं। अब आपको जो ड्रोन्स मिलेंगे वो मेड इन पाकिस्तान। मुख्तलिफ सोर्सेज से जो रिपोर्ट आ रही है, 80 के करीब F-16 जो पाकिस्तान के वो F-16 थे जो 80s के एरा में लिए हुए थे, उनको फाइनली 110% मॉडर्नाइज कर दिया गया है। जीत जो है वो आपको ताकतवर बनाती है और जब आप ताकतवर होते हैं तब आपकी अहमियत बनती है और ये अहमियत अब पाकिस्तान की दुनिया भर में नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या कह रही है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि तुर्किया जो कि इस वक्त ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में सरफहरिस्त है, पूरी दुनिया में आगे है। 2022 से ऑनवर्ड तुर्किया का कोई सानी नहीं अपनी ड्रोन्स की फैक्ट्री पाकिस्तान में खोलने जा रहा है और यह बहुत जल्द होगा। इस फैक्ट्री से इंपैक्ट क्या होगा, क्या क्या बनेगा और पाकिस्तान तुर्किया की जो TOT है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, इससे कितना फायदा लेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए और इसके बाद अब मिर्चें कहां लगी हुई हैं, यह तो आपको अंदाजा हो गया होगा। ब्लूमबर्ग ने यह भी बताया कि पाकिस्तान को तुर्किया ने उसके पूरा F-16 फ्लीट जो है वो अपडेट करके दे दिया है और मॉडर्नाइज हो गया और पाकिस्तान के पास एक एयरफोर्स के अंदर मल्टी आर्सनल मौजूद है। अब तुर्किया का ये जो ड्रोन फैक्ट्री होगी, इस ड्रोन फैक्ट्री में धड़ाधड़ ड्रोन बनेंगे। जी हां, ऐसे ड्रोन बनेंगे जिनसे मई की जंग में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा काम लिया और इंडिया के अंदर से आवाजें आ रही थी कि आप ये जो ड्रोन पाकिस्तान के इंडिया के अंदर 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक अंदर गए। ये इतना इक्विपमेंट जब पाकिस्तान के पास आ रहा था तो इंडिया क्या कर रहा था, यह सवाल पैदा होता है। ड्रोन्स की हिस्ट्री क्या है, ड्रोन्स इतने कंसर्न क्यों हो गए, उनकी इतनी अहमियत क्यों हो गई, यह भी बहुत अहम है। मैं हूं जुल्करनैन शेख, सहाफी पेंसिल पर खुशामदीद कहता हूं। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो चंद वाकयात, यानी जनरल वो जो सुलेमानी थी, कासिम सुलेमानी जो ईरान के थे, उसको ड्रोन्स के अंदर ही शहीद किया गया। ड्रोन के जरिए जो है वो अमेरिका ने उनके ऊपर मिसाइल फायर किया। इसी तरह अहमद ज़ुआरी के बारे में आपको जानते होंगे, ये मामला भी ड्रोन से, ये तो थे इक्का दुक्का। ड्रोन्स का इस्तेमाल, ड्रोन एक ऐसी चीज अनमैन्ड जिसमें बंदा कोई मौजूद नहीं है और इसको कहीं दूर बैठा कोई शख्स रिमोट से ऑपरेट कर रहा है। पहला खतरा टल गया कि आपका कोई फौजी उसमें नहीं है, आपकी कोई जान उसमें नहीं है और फिर इसका इकोनॉमिकल, यानी आपको कम खर्च वाला नशी में एक ऐसी चीज मिल जाए जो दुश्मन की कहीं पे भी आप एरिया में भेज लें और उससे आप जंग का नक्शा बदल दें। बेसिकली इस जंग का नक्शा बदला। अब फिर मैं मिसाल आपको समझाऊं, जिस तरह हम कहते हैं ना कि मई वाली 4 रोजा जंग में पाकिस्तान की फतह ने उसे ताकतवर बनाया। जब ताकतवर बना तो अहम हो गया, कंसर्न हो गया। यही कहानी ड्रोन्स की स्टोरी में है। तुर्किया जी, यूक्रेन और रूस की जंग में किसी तरह भी रूस और यूक्रेन का कोई आप कह सकते हैं आप मिलिट्री पावर में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और रूस जो घुसता चला आ रहा था यूक्रेन में, उस वक्त एक मुल्क सामने आया, तुर्किया, जिसने यूक्रेन को अपने ड्रोन दिए। तुर्किया एक नेटो का अहम मुल्क है और उसने यूक्रेन को जब अपने ड्रोन्स दिए तो उन ड्रोन्स की बिना पर यूक्रेन ने रूस को बहुत पीछे धकेल दिया और तब अमेरिका समेत तमाम बड़ी पावर, सुपर पावर्स आंखें खोल खोल कर इस ड्रोन की अहमियत को समझ रही थी और पाकिस्तान भी इससे गाफिल नहीं था। और फिर जब मई के 4 रोजा 88 आवर्स की झड़प कहें, मुठभेड़ कहें, जो भी कहें, उसमें जब ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया तो उस वक्त चीखें जरूर निकली थी इंडिया की और इंडिया ने यह कहा था कि इनमें मेजॉरिटी ड्रोन्स जो उनकी तलवार हैं वो मेड इन टर्की हैं, टर्की के हैं। अब यह चीज जब ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट की कि अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको जो ड्रोन्स मिलेंगे वो मेड इन पाकिस्तान होंगे। इसकी डिटेल फर्दर तो वो ब्लूमबर्ग नहीं देख सका, लेकिन इसमें यह जरूर बताया उसने कि तुर्किया चाहता यह है कि उनकी ड्रोन्स की प्रोडक्शन भी बढ़े और पाकिस्तान के जो उनके टाइज हैं हर गुजरते हुए दिन के साथ, वो सिर्फ ड्रोन्स पर नहीं रुक रहे। कान, जी हां, 5th जनरेशन का वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर तुर्किया ने बहुत इन्वेस्ट किया, अब उसके तैयारी में पाकिस्तान का इनपुट होगा। कान 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी का वो जहाज है जो तुर्किया बनाएगा
जो मुकाबला किससे करेगा, Su-57 से, F-35 से या J-35 से। अब यहां जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि एक तरफ पाकिस्तान को चीन से J-35 मिलने हैं, ऑफर हो गई, मान ली, पाकिस्तानी पायलट वहां पे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, इंजीनियरिंग, J-35 का इकोसिस्टम बन रहा है। दूसरी तरफ से पता चलता है कि पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट किया है सऊदी अरब के साथ, उस सऊदी अरब को डोनाल्ड ट्रंप, मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, उनके टूर पर F-35 ऑफर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की तो डिफेंस फोर्सेज ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं सेंस तो F-35 की पाकिस्तान के पास भी आएगी, उस टेक्नोलॉजिकल सेंस की। और तीसरी कहानी अब ये आई है कि भाई तुर्किया कह रहा है कि हम जो अपना 5th जनरेशन का जहाज बना रहे हैं, आप आए, उसमें कंट्रीब्यूट करें और आप उसके हिस्सेदार बने। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ साथ F-16 जी, F-16 का वो तैयारा, F-16 का वो जहाज, अब जो आपको F-16 के बारे में ना कि यार ये इतने फ्लीट में है पाकिस्तान के, ये अपग्रेड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि F-16 को मॉडर्नाइजेशन करना है। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जहां पर F-16 की मॉडर्नाइजेशन की जाती है। एक तो खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और दूसरी है कौन सा मुल्क, तुर्किया। तुर्किया के अंदर वो किट मौजूद है, वो फैसिलिटी मौजूद है जो पुराने F-16 को मॉडर्नाइज करता है, उसके अंदर सिस्टम्स को इन्हांस करता है। और अब ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि तकरीबन 80 के करीब जो है जहाज, दर्जनों का उन्होंने वर्ड यूज किया है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक मुख्तलिफ सोर्सेज से जो रिपोर्ट आ रही है, 80 के करीब F-16 जो पाकिस्तान के वो F-16 थे जो 80s के एरा में लिए हुए थे, उनको फाइनली 110% मॉडर्नाइज कर दिया गया है। और पाकिस्तान का जो F-16 फ्लीट है वो इस वक्त मॉडर्न मोस्ट है। हमने पिछली भी वीडियो में आपको एक बताया था कि जो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान आए थे, तो उस वक्त ये भी बात हो रही है, जॉर्डन के पास इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में F-16 मौजूद हैं और पाकिस्तान उनसे वो F-16 भी खरीदना चाहता है जो कि C या E ब्लॉक के हैं। तो वो खरीद कर बेसिकली जॉर्डन अपने आप को E ब्लॉक पर ट्रांसफर कर रहा है, तो पिछले जो C ब्लॉक के F-16 है वो पाकिस्तान खरीदना चाह रहा है। और पाकिस्तान को क्योंकि पता है कि तुर्की के साथ मिलकर वो इसको अपग्रेड कर देगा। और ये भी आपके नॉलेज में है कि पाकिस्तान नेवी के लिए जो वॉरशिप्स हैं वो तसलसल के साथ तुर्किया के साथ मिलकर बनाई जा रही हैं। सो तुर्किया और पाकिस्तान की जो मिलिट्री पार्टनरशिप है वो अब फर्दर इन्हांस कर रही है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ड्रोन्स के अंदर इस वक्त तुर्किया दुनिया में लीड कर रहा है। पिछले 11 महीनों में, यानी 2025 के 11 महीनों में ड्रोन समेत जो तुर्किया की डिफेंस एक्सपोर्ट हैं उनके अंदर 30% इजाफा हुआ। जी हां, यानी पिछले 2024 के 11 महीनों में जितनी उन्होंने सेल की थी, आज उससे 130% की है। पहले 100 रुपए की थी, तो आज 130% की है। और मेजरली जो इनकम तुर्किया की है वो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी से है। और ड्रोन्स के अंदर उन्होंने रहते हुए तकरीबन $7.2 बिलियन जो है वो कमाए हैं। अच्छा, तुर्किया और पाकिस्तान की दोस्ती जो है उसका अंदाजा आप यहां से लगाएं कि तुर्किया और किसी के साथ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ ये बात तय कर चुका है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने ड्रोन्स की TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेगा। अब वो यहां पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल रहा है और इस फैक्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ड्रोन्स की होगी और इस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का भी हिस्सा होगा। और जाहिर बात है फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान अपनी ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा। इस खबर के बाद ब्लूमबर्ग ये समझता है, जो कि दुनिया का आपके एक मुसद्दका इदारा, उसकी ये राय है कि पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान का साउथ एशिया के अंदर जो वजन है, जो वैल्यू है, वो और बढ़ जाएगी। और पाकिस्तान जो कंसर्न है इस वक्त इस पूरे रीजन में, वो मोस्ट कंसर्न हो जाएगा। सो इस खबर के बाद पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है और स्पेशली पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है और पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं मिलिट्री ओरिएंटेड, वो भी बढ़ती जाएंगी। ड्रोन्स अब फ्यूचर है, ड्रोन्स के साथ ही जो है वो आप देखेंगे आने वाली जंगें होंगी। और अभी तक की जो जंगें जो पिछले 2, 4, 3 सालों में हुई हैं, उनमें जिस तरह का ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है वो किसी तौर भी आप कहते हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट मोस्ट पार्ट बन चुका है किसी भी फौज के लिए। और पिछले दिनों हमने देखा था कि पाकिस्तान ने जो मशकें की थी उसमें भी इन्फेंट्री के जो लोग थे वो ड्रोन्स को किस तरह ऑपरेट करेंगे, फिर उन ड्रोन्स को इंटीग्रेट किया गया था आपके पीछे अटर्ली के साथ, कि अटर्ली की जो आपकी ट्रेडिशनल पावर है, जिसमें टैंक्स शामिल है, जिसमें तोपें शामिल हैं, जिसमें आपका तोपखाना शामिल है, उसको ड्रोन्स के साथ इंटीग्रेट करके पाकिस्तान ने मशकें की थी और इन मशकों को बड़ा कामयाब करार दिया गया था। और अब पाकिस्तान हर गुजरते हुए लम्हे के साथ टेक्नोलॉजी
में अपग्रेड करता चला जा रहा है। ड्रोन्स पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान पहला बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं है जिस पे आपको ये लगता हो कि ये कोई ताउन हो रहा है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई दोस्ताना ताल्लुकात पहले दिन से हैं जिस दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, और इसमें हमेशा बेहतरी आती गई। और पिछले दिनों तो ये पूरी दुनिया ने देखा कि जब आज़रबाईजान आर्मीनिया से लड़ रहा था उस वक्त भी आज़रबाईजान के साथ तुर्किया और पाकिस्तान बिल्कुल कंधा जोड़कर करे थे, और आज़रबाईजान को पाकिस्तान जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 की एक बहुत बड़ी खेप, वहां पर एक स्क्वाड्रन तो उड़ी रही है और भी जहाज जो है वो जाएंगे, और एक बहुत बड़ी बल्क डील है जो पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के साथ की। और आज़रबाईजान में अगर आपको कभी जाने का मौका मिले बाकू में, तो आपको एक कहावत सुनने को मिलेगी, एक माँ 3 बेटे, और 3 बेटों में तुर्किया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान शामिल है। सो तुर्किया और पाकिस्तान की दोस्ती में एक बड़ी इन्हांसमेंट है ये कि अब तुर्किया पाकिस्तान के अंदर ड्रोन फैक्ट्री खोलेगा, और उसमें जो कुछ भी बनेगा वो पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनेगा। और पाकिस्तान में भी एक और खुशखबरी ये है कि तुर्किया इस बात पर भी राजी है कि कान जो उनका स्टील टेक्नोलॉजी की 5th जनरेशन का जहाज होगा उसके अंदर भी पाकिस्तान अपना इनपुट दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे ज़रूर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।